अगर आप भी रोज़ रोज़ की सफाई से थक गई हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे पूरा हफ्ता सुकून रहेगा। समझदार औरत और रोज़ सफाई नहीं करती, वो एक दिन मेहनत करती है और पूरा हफ्ता सुकून से गुजारती है। सिर्फ एक दिन की डीप क्लीनिंग, पूरा हफ्ता ज़हनी सुकून। घर साफ़ हो तो दिल में भी सुकून आ जाता है। आज मैं आपको अपना हफ्तावार सफाई रूटीन दिखाऊंगी। अगर घर बिखरा हो तो मूड भी ख़राब होता है, इसलिए आज मैं कर रही हूँ 1 डे क्लीनिंग। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा की तरह कि आप अपने घरों में खुश और आबाद रहे। अच्छा, आज के व्लॉग के स्टार्ट में मैं जैसे डीप क्लीनिंग के बारे में आपसे बात करूँगी। और आज मैंने असल में टाइम निकाला फ्रिज के लिए, क्योंकि आगे ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है। तो आपको पता है फिर जब फ्रिज गोश्त से भर जाता है तो फिर पूरा महीना तो समझो फ्रिज को हाथ नहीं लगाता। तो फ्रिज मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। असल में मेरे से ना सालन गिर गया था फ्रिज में ना। तो फिर आपको पता है जब सालन गिर जाए ना तो वो अजीब सी ना फ्रिज में स्मेल सी आने लग जाती है। और वैसे भी महीने में अगर आप फ्रिज ना साफ़ करें तो फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है और अजीब सी ना स्मेल सी आने लग जाती है, क्योंकि हम फ्रूट्स रखते हैं, मुख्तलिफ सालन पड़े होते हैं फ्रिज के अंदर, तो फिर ना फ्रिज में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो मैं महीने में ना लाजमी अपने फ्रिज को ना साफ़ करती हूँ। तो मैंने कहा कि जैसे बड़ी ईद भी आ रही है और चलो मेरी फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ ना कि मैं फ्रिज में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं फ्रिज में यार कौन सा इतना टाइम लगता है। पूरा मेरा तो फ्रिज बड़ा है ना, यकीन माने पूरा घंटा मेरा इस फ्रिज को लगा है साफ़ करते हुए ना। तो इसलिए ये मैं ना इसको डिवाइड करके साफ़ करती हूँ। मतलब मैं पहले नीचे वाला कर लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक साथ फ्रिज को साफ़ करते हो ना, जैसे ऊपर आपके गोश्त पड़ा होता है, आपकी सब्जियाँ पड़ी होती है ऊपर फ्रीज़र में ना, आपने फ्रीज़ की हुई चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर जब आपको दोनों को निकालते हो और करते करते आपको इतना टाइम लग जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मतलब आपने शामी कबाब रखे तो पानी छोड़ देता है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि मैं पहले फ्रिज का निचला हिस्सा साफ़ करती हूँ और बाहर से तो ऊपर नीचे से सारा साफ़ कर लेती हूँ। जो ऊपर मेरा फ्रीज़र है ना, उसको मैं जल्दी नहीं साफ़ करती हूँ, वो गंदा भी नहीं होता। लेकिन जब मैं उसको साफ़ करती हूँ फिर मैं नीचे वाला साफ़ नहीं करती। मतलब मैं अपने आप के काम को इस तरह डिवाइड करती हूँ, अपने आप को थकाती नहीं हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ को और भी तो काम होते हैं। अब डेली बेस पे हम इतनी डीपली सफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम रोज़मर्रा हमें खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने होते हैं, रोटी बनानी पड़ती है, आटा गूंदना पड़ता है। औरतों के मतलब इतने 100 काम होते हैं। तो जब आप डीपली सफाई की तरफ जाते हो ना, तो फिर आपके ये जो रोज़मर्रा के रूटीन के काम होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। मैं हमेशा काम को रूटीन से लेके चलती हूँ, मैं अपनी रूटीन को रखती हूँ अपने काम में। और अभी जैसे मैंने ना संडे का दिन रखा हुआ है अपने काम के लिए, डीपली सफाई के लिए। तो मैं कुछ ना कुछ हफ्ते में ना लगी रहती हूँ। जैसे कभी मेरी अलमारी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैस फैला हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं। सना छोटी है, ज़ाहिर बात है, वो कभी अक्सर चीज़ कोई ढूंढती है तो कपड़ों को बिखेर देती है, वो बहुत ज़्यादा करती है। और मेरे हस्बैंड तो इस मामले में बहुत सपोर्टेड है। मैंने उनकी हर चीज़ को अलग अलग जो है वो रखा हुआ है। तो कभी आप लोग कमेंट्स करेंगे ना, तो मैं आपको अपनी अलमारी की भी ना पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना के दूंगी कि मैंने कैसे हर चीज़ तरतीब से रखी है। तो वो बच्ची है, ज़ाहिरी बात है, आपको पता है बच्चे जो है ना इस तरह की करते हैं, चीज़ों को बिखेर देते हैं। कभी उसके स्टॉलर नहीं मिल रहा होता, ख़ुद भी रख लेगी तो भूल जाएगी, तो फिर वो इस तरह चीज़ों को बहुत बिखेर के रखती है। तो फिर मैं उसको डांटती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप ना चीज़ों को फिर मिक्स कर देती हो। फिर कभी किसी की शलवार नहीं मिल रही, कभी किसी की कमीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए फिर मैंने अपना ना हफ्तावार इस तरह सफाई का एक दिन रख लिया। तो आप भी ऐसा एक दिन रख लें। उस दिन में अगर आपने काम करना है ना, सुबह के टाइम, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप ये काम किया करें। शाम को कभी भी ऐसे डीप काम ना किया करें, फिर आपको थकावट ज़्यादा होती है। ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक टिप भी आप अपनी मेरी प्यारी बहन यूट्यूब फैमिली के लिए। तो आप ना सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करें। सुबह में ही आप काम शुरू करेंगे ना, तो आपका सारा जो है वो सुकून से दिन गुजर जाएगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले जो है ना सुबह उठ के मेरा जो भी मेरा टारगेट होता है, मैं पहले वो रात को अपने माइंड में रख लेती हूँ, या एक दिन पहले मैं प्लान करके रख लेती हूँ कि मैंने आज इस चीज़ को डीपली साफ़ करना है। आप यकीन करें डेली बेस पे ज़ाहिरी बातें नहीं होता। अच्छा, जिस दिन आपने इस तरह का काम करना है ना, तो मेरा मशवरा यही है कि आप ना खाना रात को बना के रख लिया करें। अभी जैसे मेरा था टाइम कि मुझे था कि मेरे घंटा 2 तो कहीं नहीं गया, तो मैंने रात को ही खाना ना बना के रख लिया था।
ताकि मुझे फिर मैं थक जाऊँ तो जो खाना बनाने वाला टाइम मेरा है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 बजे आ जाते हैं, 1 डेढ़ बजे खाना खाने आ जाते हैं घर। तो मैंने उनको भी ख़्याल रखना होता है कि मैं वो घर आए और मेरा काम बिखरा पड़ा और मैं कहूँ अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया। तो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, वो खाना खाने आते हैं और 1 से 2 बजे तक आराम करते हैं और नमाज़ फिर ज़ोहर की पढ़ते हैं, फिर सना को साथ अकेडमी लेके ना चले जाते हैं, 3 बजे तक मतलब चले जाते हैं। तो फिर मेरा ये होता है कि यार चलो मैं खाना ना मेरा बनाओ, मुझे कभी इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक शिकायत मुझे नहीं मिली। और यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, पॉइंट होते हैं, आप अपना इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेना तो आपकी लड़ाइयाँ भी नहीं होती हैं। मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि उनकी इन छोटी-छोटी चीज़ों पे जब वो ख़्याल नहीं रखती तो उनकी अक्सर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। मेरी अपनी एक फ्रेंड है, मेरी बहन है, वो मुझसे हर बात दिल की शेयर करती है, तो मैं उसको गाइड भी करती रहती हूँ। उनकी अक्सर इसी बात पे लड़ाई होती है कि वो हस्बैंड से ये टाइम पे खाना नहीं बना, क्यों नहीं बना, मैं ये काम कर रही थी, मैं वो काम कर रही थी। मैं उनको कहती हूँ यार ऐसे ना किया करो, आपको पता है आपके हस्बैंड दिन का खाना आपके घर से जाता है, उनका मतलब घर से जाता है खाना, 3-4 बंदों का स्टाफ होता है उनका। तो जब आपको पता है आप पहले ही अपना खाना रेडी कर लिया करें, बाद में अपने दूसरे काम किया करें। तो मैंने कभी इस तरह नहीं किया और हालाँकि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, मैं व्लॉग भी अब बनाती हूँ मैं इतना, लेकिन आज तक मुझे कभी भी इस बात पे, मैंने जैसे पहले भी व्लॉग में आप लोगों के साथ ये बात शेयर की, कभी मेरे मियाँ की लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, मैंने सारा कुछ निकाला आराम से और आज मेरा टारगेट था कि मैं फ्रिज को साफ़ करूँ और साइड पे मेरे ना जूतों का स्टैंड पड़ा है, तो ये मेरा टारगेट था, मैंने कहा मैं इसको साफ़ करूँ। तो मैं ऐसा थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ, इससे फिर पता है कि आप लोगों को थकावट भी नहीं होती है, तो आप लोग सुकून से ईज़िली अपना काम कर लेते हो। और फिर मेरा फिर यही टारगेट होता है, जब मेरी चीज़ कोई ज़्यादा गंदी हो जाती है मुझे पता लगता है। अब जैसे मैंने फ्रिज का मेरा अपना माइंड बनाया हुआ था, रात को ही मैंने सोच लिया था, बल्कि रात नहीं, मैंने पूरा 2-3 दिन पहले ये सोचा हुआ था कि इस बार संडे को मैंने ये काम करना है। तो अब मैं संडे को मशीन नहीं लगाती हूँ, कभी मैं लगा भी लेती हूँ जब कपड़े होते हैं, तो फिर मैं कोई और काम नहीं करती हूँ। तो मतलब मैं अपने आप को ना अज़ियत नहीं देती हूँ, मैं सुकून वाला काम करती हूँ। अपने आप को अज़ियत ना दिया करें, सुकून वाला काम किया करें, क्योंकि देखो आपने ही काम करना है, आपने, आपका ही घर है, आपने ही सँभालना है एंड में। तो आप अपने ऊपर इतने बोझ डाल लो, फिर एक काम भी आप कंप्लीट ना कर सको तो फिर फ़ायदा नहीं। अच्छा, फिर मैं हफ़्ते को मैं डीपली, हालाँकि मेरे हेल्पर भी है, डेली बेस पे आती है वो सफाई वगैरह, टाँकी वगैरह, ये तो आपको पता है वॉशरूम धोना, ये तो डेली बेस पे होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं झाड़ू भी बहुत अच्छे से सही टाइम लगा के लगाती हूँ। फिर जब आती है ना हेल्पर, तो नीचे से मतलब बेडों के नीचे से आपको पता है चीज़ें उठा के वो झाड़ू नहीं लगाती हैं। तो मेरा संडे वाले दिन टारगेट होता है, मैं कोने-कोने से यकीन माने झाड़ू लगाती हूँ। मेरे नीचे बेड के नीचे भी गंद नहीं होता, इतनी मेरे बेड के नीचे से भी सफाई हुई होती है। और जो चीज़ें हैं ना हैवी ऐसी पड़ी होती, मैं हटा के सारी झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरह जब आप एक हफ़्ते में ना आप अच्छी झाड़ू लगा लेना, एक संडे का दिन रख ले जो आपको ईज़ी है। संडे का दिन मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, आप माँओं को इतनी टेंशन नहीं होती। बच्चे अगर लेट भी उठे तो आप सुबह-सुबह उठ के अपने काम शुरू कर लिया करें। जितनी देर में मेरे ख़्याल से बच्चे उठेंगे तो जो आपका टारगेट बना होगा, जो आपने माइंड में रखा है कि आज मैंने ये साफ़ करना है, आज मैंने हफ़्ते भर की इस्त्री करनी है, आज मैंने अलमारी सेट करनी है, तो मेरा ये टारगेट होता है। मैं इस तरह के रख के ना फिर मैं काम करती हूँ। अच्छा, अभी इस इस संडे को मैंने ना, मेरी बैठक जो थी वो बहुत गंदी थी। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ कुछ दिन में आएगा, मैंने वो क्लिप भी बनाए हुए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मतलब मेरे लिए अब इतना सुकून हो गया, मैं ज़िंदगी में इतना आराम आ गया ना, मुझे अब टेंशन नहीं होती है। मेरा घर भी साथ-साथ साफ़ हो जाता है और मुझे सुकून भी मिल जाता है, क्योंकि हर औरत सुकून चाहती है। सुकून साफ़ घर में ही होता है। जब आपका घर साफ़ होगा, आपका अपना मूड भी यकीन माने अच्छा रहेगा, आपकी हर चीज़ जगह पे पड़ी होगी। और छोटी-मोटी चीज़ें तो मैं कहती हूँ उसी टाइम पे ही आपको अपने ना कवर करके रख लेनी चाहिए। अच्छा, छोटी-मोटी चीज़ों को ना उसी टाइम पे आप अपने कवर करके रखिए। जैसे किचन में आप काम करती हैं, आप जूसर मशीन में कुछ बना रही हैं, वो साथ ही आप साफ़ कर लिया करें, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। किचन में टाइलें जो सामने ज़्यादा यूज़ होती है, मैं साथ के साथ ही उसको, मैंने एक टॉवल छोटा-सा रखा हुआ है, मैं हाथ के हाथ ही उसको साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे मेरा डाइनिंग टेबल है वो भी डेली डस्टिंग होती है, लेकिन हफ़्ते में एक बार डीपली वो मैं शीशा पूरा उठा के ना मैं उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो फिर मुझे पूरा हफ़्ता महीना मुझे सुकून रहता है कि भी अचानक गेस्ट भी आ जाए तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे यकीन माने, मेरे गेस्ट सब आते हैं तो वो हैरान होते हैं और इस चीज़ पे वो बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। और औरत का सलीका भी इन्हीं चीज़ों से नज़र आता है।
तो वो मुझे कहते हैं आप स्टिचिंग भी करती हैं, हमने कभी भी आपके घर में चीज़ें कपड़े बिखरे हुए नहीं देखे हुए। तो मैं कभी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो बहनें मेरे घर में स्टिचिंग करती, यकीन माने एक टोकरी ले लिया करें और उसमें आप अपनी ये जो कपड़े जितने भी सिलाई करने वाले हैं, अब आपने ये सूट हफ्ते भर के सिलाई करने आप उसमें रख लें। और हाथ के हाथ ही मैं, यकीन माने, जब मैं कटिंग शटिंग करती हूँ, मैं उठती हूँ ना, तो मैं हाथ के हाथ ही उनको झाड़ू लगा के ना कोने में जमा करके पीस सारे उठा लेती हूँ। तो मेरे घर में यही बात है कि कभी मेरा घर जो है वो इस वजह से बिखरा नहीं होता कि मैं अब सिलाई कर रही हूँ तो मेरी जगह जगह कपड़े सिलाई के पड़े हुए हैं, इधर बिखरे हुए हैं, उधर बिखरे हुए हैं। तो ऐसे नहीं है। और एक मैंने स्टाइल लिया हुआ है, उसके ऊपर मैं डाल के रख लेती हूँ। मतलब जो डेली बेस पे सारा यूनिफॉर्म लेके आती, मैं बच्ची को भी अपने इन चीज़ों की आदत डालती हूँ कि आप अपना यूनिफॉर्म जो है जो ही उतारते हो साथ ही रख लो। जूते अपने स्टैंड मैंने रखा हुआ एक फ्रिज के पीछे और एक इधर भी मेरे रूम में स्टैंड पड़ा हुआ है, उसके साथ ही मैं जूते भी साथ के साथ रख लेती हूँ। तो इस तरह मैस नहीं फैलता। मुझे खुद पर्सनली ना जूते ख़ास तौर पे बिखरे हुए बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, मैं अक्सर कई लोगों के घर जाती हूँ, मैंने ऐसे देखा है कि उनकी जूते ना सामने पड़ी होती, इतनी बिखरी हुई पड़ी होती हैं, तो मुझे इतना बुरा लग रहा होता है। मैं कहती हूँ यार, फर्स्ट पे इंटर या आप घर में हो और बाहर ऐसे अक्सर लोगों के मैंने जूते बिखरे हुए देखे, तो मुझे इतना होता है कि अंदर फिर क्या हाल होगा। तो मैं, यकीन मानिए, ये स्टैंड भी मैंने परचेज़ किया था और मेरे फ्रिज के पीछे ही हस्बैंड को भी और बेटी को भी मैं कहती हूँ, जब भी आप बाहर से आएँ तो बाहर की जूतियाँ उतार के स्टैंड में रख दिया करें और घर के जो अंदर यूज़ होने वाली जूतियाँ होती हैं वो पहन के मतलब इस्तेमाल किया करें। तो इस तरह फिर मैस नहीं फैला होता। सामने अक्सर लोगों ने घर के फ्रंट पे, इंटर पे वो डाला होता है मैट, और उसी के ऊपर इतनी जूते बिखरी हुई पड़ी होती, तो वो इतनी बुरी लग रही थी, अजीब सा मैस फैला होता है। अच्छा, ये मैंने फ्रिज साफ़ किया, मैं सारा अंदर से, मैं ना फ्रिज को हमेशा लेमन मैक्स डाल के ना अच्छे से धो के पानी डालती हूँ, और बाहर से कभी भी आप पानी ना डाला करें। इसके ऊपर जो शीट लगी होती है ना, ये ख़राब हो जाती है। तो बाहर भी मैं लेमन मैक्स मार के ना, फिर मैं उसके ऊपर सूखा जो टॉवल्स होता है ना, ये बड़े मज़े के छोटे छोटे टॉवल मिलते हैं, इनसे ना बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है और डस्ट को ये अपने अंदर ना जज़ब कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी सी सफाई हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आएगा, मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को आगे भी शेयर करना आप लोगों को मेरा ये टॉपिक कैसे लगा। और इसी तरह बस एक दिन की मेहनत, आप की डीपली सफाई, वन डे क्लीनिंग, और पूरे हफ्ते का सुकून हो जाता है। यकीन माने, मैं अब ऐसे ही करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून हो जाता है। घर भी साफ़ सुथरा पड़ा हो तो आपका वो जहनी सुकून भी होता है, आपको ख़ुद को इतना अच्छा फील होता है, फिर आपका हर काम करने को ना दिल भी करता है। आप ये ट्राई करके देखना कि जब आपका घर गंदा हो, हर चीज़ कोने में गंदी हो, तो आपको काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।